अफशां उर्दू का एक लफ्ज़ है शुजाअत। नहीं, मैनू तो शुजात ही पता है, मेरे को शुजात नहीं किया जाता। नहीं, देखिए कल के बाद आपने शुजाअत कहना है, शुजात नहीं कहना, क्योंकि शुजात का मतलब होता है बहादुरी, जो कल चौधरी शुजात ने दिखाई। वाकई, लेकिन पंजाबी च ना एक मुहावरा है कि ओ फलाना ना गिल्ली थां ते पैर नहीं पांदा। तो इनकी PMLQ की बहादुरी की जो हिस्ट्री है ना, वो दिन तारीख टाइम दे नाल ना डायरियां च लिखी हुई है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं कहूँगी कि मुझे शुजाअत और बहादुरी की तशरीह करके बताएं, क्योंकि तशरीहात का मौसम चल रहा है। कि आया मौसम तशरीहों का। और ये जो आपने कहा ना कि डायरियों में लिखी हुई है बात, तो फिर मैं इस पे ये कहूँगा आपको कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। वो खान साहब की डायरी पई है जिहदे ते ओ नाम नोट कर रहे हैं। उस पे उन्होंने ये लिख लिया होगा कि चौधरी शुजात ने अत मजाती। कुछ ऐसा ही कुछ। तो देखें, आपने सेनेटर फैसल राणा की बात सुनी है कि ये जो इन्होंने खत लिखा है उसके ऊपर सिर्फ पकौड़े रख के खाए जा सकते हैं। तो जड़ा तुसी साइफर ते साजिशी खत कट के विखा रहे सी, ओहदे ते की भटूरे रख के खाने ने? नहीं, मतलब ऐ तो कोई गल ना हुई। देखिए मेरी बात सुने, आप तशरीह की बात कर रही थी ना, आप इधर उधर बात घुमाने मतलब मत किया करें ऐसा। तशरीह ये है कि चौधरी शुजाअत ने कल ये बता दिया कि वो PTI के हक में इसलिए नहीं है कि वो इदारों के ख़िलाफ़ सही ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए मैं अपना वोट उन लोगों को दूंगा या अपने वोट उन लोगों को दूंगा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं कही है ना। ये क्या है आपको, मतलब कम से कम उन लोगों ने ये नहीं कहा कि आग लगा देंगे पूरे मुल्क में, हमें लेकर आओ, सियासी मुदाखलत करो और न्यूट्रल कैसे हो। देखिए काशिफ, नहीं आप बात घुमाए ना। नहीं, आप उन सेलिब्रिटी मीडिया एंकर्स वाली बात कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि खान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। मतलब इमरान खान ने अभी ये जब मैं मेकअप थप रही थी तो उनकी ट्वीट का बड़ा तस्करा हो रहा था, और खान साहब तो फिर मिन्नत तरला कर रहे हैं कि प्लीज प्लीज हमारे लिए मुदाखलत करो ना, ये ऐसे मत जाने दो। बड़ी चालाकी से ना आप ना तो आप ये नहीं कह सकते। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उनका झगड़ा ये रहा है कि सियासत से दूर रहें, अलग रहें, और खान साहब पिट पटाखा ये डाल रहे हैं कि ऐसे कैसे। अच्छा, अब आपने कर ली अपनी बात। मेरे 26 साल करियर को आपने बनाया, संवारा, निखारा, मतलब सजाया, अब ऐसे कैसे। आपने बात कंप्लीट कर ली तकरीबन। लेकिन मैं तो अपनी बात नहीं भूला जब जहाँ मैंने बात स्टार्ट की थी। मुझे तो आप बताएं कि चौधरी शुजात ने ये स्टैंड, यानी उन्होंने इसलिए PTI को वोट नहीं डालने दिया अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के मेंबर्स को, कि वो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो देखिए कोई बहाना तो लाना ही होता है ना। अच्छा, और वो कल मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि बाकी सब तो एवं ही बदनाम हैं, चौधरी शुजात साहब तो डायरेक्ट गेट नंबर 4 से ये अहकामात लेते हैं। जरदारी साहब को ऐसे ही आप लोगों ने बदनाम किया हुआ है। अच्छा, यानी आपने मान लिया कि ये जो है ना बहानेबाजी है, वरना पीछे कोई और गेम चल रही है। जो मर्जी हो, एक बारी चासते आई है ना। अच्छा, क्या हम अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हैं कि जब इमरान खान ने वो आइन तोड़ा था, असम्बली के अंदर बदतमीज़ी पे उतरा हुआ था और बिलाखिर इंतहाई बेइज्जत होकर निकला भी असम्बली से, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को, मतलब कि जो कि एक क्या कहना चाहिए, वो एक न्यूट्रल ओहदे होते हैं दो, तो उनको तो अपना उन्होंने शेरू फोर्स के मेंबर्स के तौर पर इस्तेमाल किया, दोनों को वो किया उन्होंने। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि उस वक्त वो हमें कैसा लग रहा था। यहाँ पर कौन सी आइन शिकनी हुई है काशिफ? कल आइन शिकनी नहीं हुई। नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कब कह रहा हूँ आइन शिकनी नहीं हुई है। ये आप जो तंज फरमा रहे हैं ना, आप भी वही हरकत कर रहे हैं जो हमारे सेलिब्रिटी मीडिया एंकर्स कर रहे हैं। वो सूरी और मिजारी, फिर मुझे सेलिब्रिटी मीडिया एंकर्स, वो सूरी और मजारी, दोस्त मजारी का कंपैरिजन कर रहे हैं, जो हो ही नहीं सकता, जो मुमकिन ही नहीं है। कैसे उथे किदा नाम है स्पीकर साहब आप PMशिप वास्ते दौड़ च शामिल सी,
यहाँ पर तो स्पीकर खुद सीएम बनने के लिए दौड़ में शामिल हुआ था, ठीक है। और अभी 2 दिन पहले तो आप खुद ही भागे भागे गए अदालत के पास, पायन पायन त्रेड है दी तशरीह करके दो सानू। उस वक्त आपको पार्टी लीडर याद आ रहा था, अब पार्लिमानी लीडर याद आ रहा है, ऐसे कैसे? और हम कैसे भूल जाएंगे आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से पार्टी सदारत सरबराही किस तरह से छीनी थी, ताहयात नाअहल भी किया, और की होया फिर? यानी कि वो जो 15 सीटें 16 सीटें 15 सीटें जीते थे ये ज़िमनी इंतखाबात जी। में, तो वो जो अवाम का एक भारी मैंडेट था, थम्पिंग मेजॉरिटी थी, जो अवाम ने अपना फैसला सुनाया था, तो वो तो नहीं पूरा होने दिया गया। देखें अब क्या, देखिए फिर यहाँ पर मेरा ये सवाल आता है कि जिस तरह से हमारे कुछ सरकारी फनकारों को बहुत तकलीफ हुई है कि अवामी मैंडेट चुरा कर उसका मजाक उड़ाया, अचानक से एक गहरी नींद से जागे हैं ये लोग और इनको अचानक से अवामी मैंडेट और वोट को इज्जत दो याद आ गया है। वो स्क्रिप्ट आ गया होगा ना, कोई ड्रामा राइटर मतलब थानू बड़ी जल्दी वोट को इज्जत दो का ख्याल आ गया है। और सवाल यह है कि अगर वाकई पीटीआई के मैंडेट के ऊपर डाका पड़ गया है, वो बंदे तो सामने लाए जो हमें बताया गया कि इन्हें वोट चौधरी परवेज लाइन पेने थे, वो कहांगे जिनको 25-30 करोड़ में खरीदा गया था? जरा मैं उन्होंने दी ते झलक कराओ कित्थे गए ने। हाँ, जलील शर्कपुरी ते फैसल नियाजी ਜਿਹੜੇ PMLN तो उधर गए ने, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵਿਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। मतलब एडे तुसी मासूम आपने आइन को मोम की नाक बनाया और सोशल मीडिया और अजीबो गरीब किस्म के तमाशे लगाकर अदालतों को भी प्रेशराइज किया अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए। यानी कि आप ये कह रही हैं कि बंद कमरों में अगर जोड़ तोड़ होती है तो ये होनी चाहिए। ये भी मेन स्ट्रीम एंकरों वाली ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। सियासत है, सियासत ऐसी होती है। तो आप कैसी चाहते हैं? तो देखें, जैसी मुशर्रफ ने की थी। नहीं, मुशर्रफ ने नहीं, देखें अवाम ने फैसला सुनाया। क्या फैसला सुनाया? 15 सीटें उनको दे दी, अमरीकी साजिश बेनकाब हो गई, अवाम सड़कों पे है, सड़कों पे फैसला होना चाहिए, वोटर्स को फैसला करना चाहिए। क्या क्या आपने एक बंदे को जिसके 10 बंदे जाना चाहते थे पीटीआई के साथ, आपने सिर्फ एक बाबा जी को साथ मिला के, ये तो जुल्म है, तो जोड़ तोड़ है। नहीं तो जोड़, आप अजीब बात कर रहे हैं काशिफ। जब नेशनल असेंबली में इमरान खान को पीएम बनाया गया तो क्या इमरान खान के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी? उसने भी इधर उधर से भानमती है कुंभे जोड़े हैं, जहाज चला, PMLQ इनके साथ मिली, NQM इनके साथ बिठाई गई, तो जाकर ही खान साहब भी हुकूमत बना सके ना। वो ठीक था, तो अब कैसे नहीं है? वो जोड़ तोड़ नहीं थी। अच्छा, आपको मैं कोई भी बात करूं तो आप आगे से मुझे ये कहती हैं कि वो भी तो खराब था, वो भी मैंने तो ये नहीं कहा कि वो भी तो खराब था, इसका तो मतलब वो ये भी खराब है, ये तो बिल्कुल ठीक है जो हुआ है। अच्छा, ये ठीक है। नहीं तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ ना भाई, अहम बात कि PMLQ की तो 10 सीटें हैं। अगर आपका नहीं मतलब कि सेलिब्रिटी मीडिया एंकर्स एंड कंपनी के फार्मूला को ही देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद के पास तो 10 नशिस्तें हैं, फिर 10 नशिस्तां वाला कैਵੇਂ वजीर आला बनेगा पूरे सूबे दा? दसियो जरा। हाँ, ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आई यार, कि वो तो पीटीआई का तो कोई बंदा उन्होंने थोड़ा काफ लीग थी, और ये कैसे मैंडेट पे डाका पड़ गया? नहीं पड़ा। यू आर राइट, आपने मेरी आंखें खोल दी इस पुरमगज़ गुफ्तगू के बाद। लेकिन मेरी आंखें कल भी थोड़ी देर के लिए खुली थी जब मुझे इमरान खान साहब ने बताया, ऐसा लगा वो मुझसे बात कर रहे हैं। देखें काशिफ, मैं आपको एक बात बताऊं कि जमहूरियत जो है ना, वो मोरालिटी है, वो इखलाकियात है। तो इखलाकियात तो देखे ना, ये इखलाकियात पे तो पूरे नहीं उतरे कल। नहीं, देखो मेरे नौजवानों, जमहूरियत में एक चीज़ होती है इखलाकियात, तो नौजवानों का हादसा निकल गए। अच्छा, 2 अल्फाज इमरान खान के मुंह से सजते हैं भी थोड़ा की लेना देना है जमहूरियत दे नाल, तो थानू की पता इखलाकियात दे हिज्जे की हुंदे ने खान साहब? ये जो इखलाकियात, ये जो एथिक्स की बात हो रही है, ये सारी PMLN और PP के लिए रह गई है। मतलब एक तरफ इमरान खान का वो चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल स्क्रीनों पर बैठकर कभी कह रहा है कि हमारी हुकूमत आने दो, हम इस्त्री लगाएंगे तुम लोगों के, कभी वो कह रहा है कि रंदा फेरेंगे तुम लोगों के ऊपर। मतलब
इन लोगों के आप अजाइम चेक करें, कभी कह रहे हैं हम लिस्टें बनाएंगे। ये ना खान साहब तो बहुत बड़े भगत हैं हिटलर के पैरोकार हैं। ये हिटलर के जो थे ना टोला, उन लोगों का ये तरीका होता था कि वो लिस्टें बनाते थे। उन लोगों का ये तर्ज जिंदगानी था, ठीक है। और अब ये कर रहे हैं, लिस्टें बना रहे हैं और किस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाए स्क्रीनों के ऊपर शहबाज गिल को बिठाया हुआ है, खोला हुआ है, और उधर गंडापुर की आप ट्वीट देखें, कितनी खतरनाक ट्वीट है। वो शख्स गर्दन उड़ाने का कह रहा है और वो कह रहा है कि मुझे जाती उमरा और बिलावल हाउस में एक दफ़ा इशारा करें, मैं घुसकर इनकी गर्दनें काट आऊँगा। ये क्या बकवास है। अच्छा, बात आपने बिल्कुल सही की है और मैं भी इसमें ऐड यही करना चाहूँगा ऑन ए सीरियस नोट कि वाक़तन वो जो मैं बात कर रहा था ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, वो दूर तलक यही है कि हमारी जो सियासत का मॉडल है ना वो कॉलोनियल है टोटल। मतलब आप देखेंगे 1935 के एक्ट के बाद जो थोड़ी बहुत यहाँ पे आज़ादी मिलना स्टार्ट हुई, तो एक जो हमारी असम्बलियाँ बनी थी, वो मैं अगर सिर्फ पंजाब में रहूँ, पंजाब की बात करूँ, तो वो कोई बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। वो एलीट के रिप्रेजेंटेटिव थे और एलीट के लिए ही वो काम करते थे। यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब में और हैवी मैंडेट उनको मिला हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट उस दौर की गोरा था, अंग्रेज़ थे, और वो उनके इतने लॉयल थे कि उनकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ लड़ाई इस बात पे होती थी कि तुम जो बात कर रहे हो को अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना चाहिए, ये गलत है। यहाँ लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनका फड्डा हो गया, बड़ा मशहूर। तो वो इस तरीके से अंग्रेज़ों के हुक्म पर चलने वाले यहाँ के सियासी नुमाइंदे थे पंजाब के, ठीक है ना, जो कल्चर यहाँ पे, जिनको वो इलेक्टेबल्स का नाम दिया गया। वो बड़े बड़े घराने जो अभी तक चलते हुए आ रहे हैं, वो इलेक्टेबल्स जो 35 में थे वो 2022 में भी है। तो अर्ज़ करने का मतलब सिर्फ ये है कि एक हुक्म पे गोरे के वो सारे के सारे यूनियनिस्ट पार्टी वाले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में चले गए। लेकिन आप ये जो आप मिसाल दे रहे हैं, तो फिर गुज़िश्ता कुछ बरसों की सियासत पर अगर निगाह डालूं, मैं तायराना निगाह डालूं, देखिए मेरे उर्दू इम्प्रूव तलफ़ुज़ अच्छा हो रहा है मेरा, बींगा पंजाबी, वाह शाबाश। तो अगर मैं तायराना निगाह डालूं, ज़्यादा ही है लंबा हो गया, तायराना निगाह डालूं सियासत के ऊपर, तो PMLQ और MQM और बाप पार्टी, बाप कहता थे पार्टी कोई गल है, तो मतलब आप इन्हें क्या समझ रहे हैं? खैर जो भी समझ रहे हैं, मैं इसकी तशरीह नहीं आपसे करवाऊंगी। मैं करूंगा। इलेक्टेबल्स की सियासत चल रही है। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी, अयूब खान के दौर में भी, ज़ियाउल हक के दौर में भी पैट्रनेज पॉलिटिक्स और इलेक्टेबल्स की सियासत, जो एक फ़ोन कॉल पे इधर से उधर, उधर से इधर, अच्छी उर्दू बोल के मैं आपको बता रहा हूँ कि मुल्क को, कौम की बेहतरी इसमें है कि मैं PTI में चला जाऊँ, PTI में आ जाएंगे। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आप इखलाकियात हमें ना सिखाएं, क्योंकि ये इलेक्टेबल्स आवाम के सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं। हमारी डेमोक्रेसी को पाकिस्तान बनने से पहले ही हाईजैक कर लिया गया था, और हमारी डेमोक्रेसी, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी स्टेट अभी तक मतलब वो हाईजैक्ड है, और ये सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसलिए अगर आपने माहौल नहीं, काशिफ ये दूसरी बहस है। एक बात, मेरी बात सुने, एक जुमला तो इलेक्टेबल्स का अलग कटा खोल ले हाथ जोड़ के एक जुमला बोलने थे। मैं ये नहीं कह रहा कि इस मुल्क में असली सियासतदान नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के असली सियासतदान हैं। उनके पास रूम ही आपने नहीं छोड़ा। देखिए काशिफ मेरी बात सुने, मेरी बात तो पूरी होने दे। अगर जमहूरियत एक जुमला बोलने दे प्लीज। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने इस मुल्क के असली सियासतदानों के पास, उन बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बंद कमरों में बैठकर उन्हीं इलेक्टेबल्स के साथ भाव ताव करें, क्योंकि जब सियासत का क्राइटेरिया आपने 70-75 सालों में ये बनाया है, तो अचानक आप इखलाकियात का दर्स नहीं दे सकते। जमहूरियत इवॉल्व होगी, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स ख़त्म होगी, पैट्रोनेज पॉलिटिक्स ख़त्म होगी वाकई, और फैशिज़म की सियासत ख़त्म होगी। इमरान खान जैसे गुंडे बदमाश यहाँ की सियासत से निकलेंगे तो कहीं जाके असली सियासत शुरू होगी। उस वक्त तक
मैं भी जरदारी के साथ हूँ, मैं आपके साथ मिलकर ये कहने के लिए तैयार हूँ, एक जरदारी सब पे भारी। मेरी बात सुने पहले जरा। सुना है, आपने नहीं कहा एक जरदारी सब पे भारी। अच्छा रहने दे, मैंने शुरू में जो कहना था वो कह दिया है, तुसी जो मर्जी मतलब अखज करो। मैं कर लूंगा, सुनने वाले करेंगे, मैं क्यों करूंगा। ये आपका फैन क्लब है ना जो यूट्यूब पे नीचे आकर कहता है कि काशिफ बलोच को बोलने दिया करो, तुम बात काट रही होती हो। हाँ बिल्कुल, आज के प्रोग्राम में भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जमहूरियत को चलने तो दें, ततहीर का अमल तभी होगा ना। ततहीर देखे मैंने कैसा लफ्ज निकाला तो आप पे लखनऊ जो है ना मेहरबान हुआ बैठा है, ये लखनऊ की हवाएं आ रही हैं यहाँ पे। तो मतलब जलंधर ते लुधियाने वाले मतलब वो तो रोज ही आती है ना आज तो। अच्छा मेरी बात सुने कि ततहीर का अमल भी तभी होगा ना जब ये मुसलसल ये चलता रहेगा। अवाम जिस तरह से लोग अब बात करने लगे हैं इलेक्टेबल्स के हवाले से, मरूसी सियासत के हवाले से, और जिस तरह से इन दोनों पार्टीज़ और ख़ासतौर में यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सपोर्टर का तस्करा ज़रूर करेंगे, जिस तरह से उन्होंने गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान अपनी पार्टी की खामियों को, कमियों को, कमज़ोरियों को गिनवाया है, तनकीद की है, इससे ये पता चलता है कि ये कल्ट नहीं है, इसमें तनकीद का पूरा मार्जन है। डट कर लीडरशिप के किसी फैसले के ऊपर तनकीद हो सकती है, उससे इख्तलाफ हो सकता है, उसका इजहार भी हो सकता है, जिस तरह मियां जावेद लतीफ़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको उनकी तो मेंबरशिप पार्टी ने मनसूख नहीं की ना, रुकनीत मनसूख नहीं की ना, इसी का नाम जमहूरियत है। चलने तो दें। तो जे तुसी यह समझते हो कि जसरा खान साहब ने, आप भी मन्ने कि हम एजेंसियों को कहते थे कि इनको लेकर आओ, वोट दिलवाओ, अगर आपने वो फॉर्मूला रखना है तो फिर मेरे नज़दीक जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब जो करन थोड़ा है। और जो आखिरी बात मेरे वालों जी आखिरी गल है अज दी, वो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन्होंने दोनों का ना जुडिशल एक्टिविज्म खादा हंडाया होया है। तो हुण अगर तुसीं समझते हो कि हुण दूजी गल भी अगे कर देन कि ए लो मारो चंड, इंज नहीं होना, वो फिर तशरीहां दी भी तशरीहां करके दिखाएंगे, इंज ही है तो फिर इंज ही सही। थोड़ा टाइम और मिल जाएगा और मेरे ख्याल सारी हिकमत अमली या प्लान यही है टू बाय मोर टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले ताकि उस वक्त के अंदर ताकि तशरीह खुल के हो सके, तशरीह भी खुल के हो सके और ज़रा ये कानून साजी को भी सीधा बदला किया जाए, आइन को रीराइट करने वाला अमल ज़रा ख़त्म करवाया जाए, क्योंकि ये काम कानून साजी आइन के हवाले से काम ये मेरे मुंतखब करदा नुमाइंदे का है और उन्होंने किया, उन्होंने और वो करेंगे। उन्होंने आपको आइन दिया और जिस डिक्टेटर ने उसको ख़राब करने की कोशिश की उन्होंने उसको फिर से ठीक किया और वो अब उनके गले पड़ा हुआ। और अभी इलेक्शन रिफॉर्म्स का मौका नहीं दिया जा रहा, मैंने लगता है यह भी काफ़ी बड़ा मसला है। नवंबर आ रहा है जाना के अलावा, तो नवंबर आ रहा है जाना से याद आया काशिफ साहब कि खान साहब आप भी वेले ने, तो उन्होंने लगता है कि उन्होंने दे जोड़े पैरोकार ने, फदाईन है, वो भी वेले ने, तो नवंबर तक सड़कों के उत्ते रुलते रहन, मतलब ते खिड़कियां कारां भंडते रहन ते दसते रहन कि ये मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, वही श्रीलंका जिसके मतलब के सदर से खान साहब ना महंगाई कम करने का फार्मूला लाए थे।